नमस्कार दोस्तों। आज हम जो 26 और 27 अक्टूबर की जो हमने प्रमुख खबरें पढ़ी थी उसी से संबंधित कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। मैंने पहले भी उस दिन की न्यूज़ में बताया था कि उस न्यूज़ में प्रीलिम से रिलेटेड बहुत कम सवाल मिलेंगे आपको, पर मेंस पर्सपेक्टिव से या केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से आपको ज़्यादा सवाल मिलेंगे। इसलिए मुझे जो भी सवाल इम्पोर्टेंट लगे मैंने थोड़े बहुत उसके MCQ लिए हैं। तो पहला सवाल है, मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कोरिया, बी बलरामपुर, सी जसपुर या डी अंबिकापुर। सही उत्तर है ये सी जसपुर में स्थित है। जसपुर के कुनकुरी ब्लॉक के मयाली जो बांध है वहाँ जो मयाली वहीं पर स्थित है। मयाली नेचर कैंप भी है वहाँ पे। अभी वहाँ पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक भी हुई थी। दूसरा सवाल है, मधेश्वर पहाड़ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म या डी वैष्णव धर्म। सही उत्तर है सी शैव धर्म से संबंधित है क्योंकि मधेश्वर पहाड़ को विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है लोकल ग्रामीणों द्वारा। तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित है। मधेश्वर पहाड़ हाल ही में जब महामहिम राष्ट्रपति जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो वो मुख्यमंत्री निवास में उन्होंने मुख्यमंत्री के फैमिली और स्टाफ के साथ फ़ोटो खिंचवाया। उसके पीछे में मधेश्वर पहाड़ का फ़ोटो था, इसलिए ये खबर जो चर्चा में थी। तीसरी खबर है, IIT भिलाई ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के साथ सहयोग करके कौन सा ऐप बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है? ऑप्शन है ए किसान क्रॉप चेक, बी किसान क्रॉप हेल्थ, सी किसान क्रॉप स्टेटस या डी किसान क्रॉप डॉक्टर। सही जवाब है डी किसान क्रॉप डॉक्टर ऐप बनाया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसानों को जो है मतलब खेती करने में सहयोग प्रदान करती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में IIT भिलाई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है ए 2013, बी 2016, सी 2018 या डी 2024। सही जवाब है बी 2016 में हुई थी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में IIT भिलाई के स्थायी भवन का शिलान्यास कब हुआ था? ऑप्शन है ए 2013, बी 2016, सी 2018 या डी 2024। तो जब इनिशियल में IIT भिलाई बना था तो वो दूसरा किसी बिल्डिंग में लग रहा था। बाद में इसके स्थायी भवन के शिलान्यास जो है 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अगला सवाल भी उससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ में IIT भिलाई के स्थायी भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 2013, 16, 2018, 2024। ऑप्शन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये 2024 में इसके स्थायी भवन का शिलान्यास उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया और इसे IIT को समर्पित किया गया। सातवां सवाल है, नाबार्ड के महाप्रबंधक कौन हैं? ऑप्शन है ए श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्ठी, बी श्री शक्तिकांत दास, सी श्री शीतांशु शेखर या डी श्री KN कांडे। नाबार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बेसिकली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है, ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में। ये कोई मतलब मेन बैंक नहीं है जिसमें जाके कोई भी मतलब अपना खाता खुलवाए या पैसा जमा करे या उधारी ले, पर ये बैंकों का बैंक जैसे वर्क करता है। मतलब ये दूसरे बैंकों को जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन मुहैया कराता है, जो दूसरे बैंक उस सेक्टर में फिर लोकल्स या ग्रामीणों को बैंक मतलब लोन देते हैं। और बहुत सारे एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास डेवलपमेंट के कार्य भी करता है नाबार्ड। उसके लिए फंडिंग करता है, गवर्नमेंट को फंडिंग करता है, प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करता है, प्राइवेट संस्थाओं को फंडिंग करता है, बहुत सारे जगह पे ये लोन देता है। तो नाबार्ड के महाप्रबंधक जो वर्तमान में है वो हैं श्री शीतांशु शेखर जी। नाबार्ड महत्वपूर्ण संस्था है, आपको इसके बारे में और पता होना चाहिए, कब बना था, स्थापना कब हुई थी, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, किस प्रकार की संस्था है।
8वां है अपेक्स बैंक के प्रबंधक संचालक कौन है? ऑप्शन है श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, बी श्री शक्तिकांत दास जी, सी श्री शीतांशु शेखर या डी श्री के एन कांडे। तो सही जवाब है श्री के एन कांडे जी हैं। आपने शीतांशु शेखर के बारे में पढ़ ही लिया, नाबार्ड के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है। शक्तिकांत दास जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो आरबीआई के चेयरपर्सन गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर हैं। आपने कभी गौर से अभी नए नोटों को भी देखा होगा तो इन्हीं के साइन मिलेंगे आपको। श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी हैं, वर्तमान में एसबीआई के मतलब हेड हैं, निर्देशक हैं। अगला सवाल है मनियारी नदी पर बनने जा रहे उच्च स्तरीय पुल की लंबाई कितनी है, जिसे हाल ही में जिसका शिलान्यास उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए 120 मीटर, बी 1200 मीटर, सी 1.2 किलोमीटर या डी 12 किलोमीटर। इस सवाल में जानबूझ के मैंने ये दो ऑप्शन सेम रखे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1200 मीटर और 1.2 किलोमीटर दोनों एक ही होते हैं। मैंने जानबूझ के ये इसको एप्टीट्यूड टाइप का सवाल रखा है ताकि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान दें। कई बार ऑप्शन ऐसे भी मिल जाते हैं तो बट नेचुरल अगर ये दोनों सेम है तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाते हैं, आपके पास 50-50 ही रहेगा। और इसकी लंबाई जो है 120 मीटर की है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा साइबर धोखाधड़ी नहीं है? ऑप्शन सवाल ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शन है ए मेलवेयर, बी फिशिंग, सी लाइनेक्स या डी रैंसमवेयर। सही जवाब सी है। सी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि कोई साइबर धोखाधड़ी है। इसके अलावा जैसे मेलवेयर हो गए, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब जो है वायरस के प्रकार हैं, साइबर धोखाधड़ी के प्रकार हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रकार हैं। इन सब के बारे में भी आपको अंतर पता होने चाहिए कि कब किसको क्या बोला जाता है, क्योंकि कई बार ये सवालों में आता है, कंप्यूटर सेक्शन में आ ही जाता है। लाइनेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट है वैसे ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक यूज़र इंटरफेस देता है ताकि आप कोई भी कार्य कंप्यूटर पर कर सकें। अगला सवाल है नया तैयार हुआ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिम्स कितने बिस्तरों का है? ऑप्शन है ए 75, बी 100, सी 240, डी 300। इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसी से सवाल है, खबरें भी हमने पढ़ी थी। तो ये कितने बिस्तरों का है? सही जवाब है ये 240 बिस्तरों का है। अगला सवाल मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं मालूम होगा, सभी को पता है कि सिम्स कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए रायपुर, बी भिलाई, सी बिलासपुर या डी बस्तर। सही जवाब है सी बिलासपुर में स्थित है। सिम्स का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगला सवाल है बुटलू राम माथुर का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन है ए पहाड़ी कोरवा, बी बैगा, सी अबुझमाड़िया या डी बिरहोर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनका कार्यक्रम चलता है मन की बात, उसका 115वें एपिसोड में उन्होंने नारायणपुर के बुटलू राम माथुर जी का जिक्र किया। तो ये सवाल उन्हीं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है अबुझमाड़िया। अगर आपको न्यूज़ पता होगा तो वो नारायणपुर के रहने वाले हैं और नारायणपुर में ज़्यादातर जो जनजातियां हैं वो अबुझमाड़िया हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस वेब सीरीज़ के मुहूर्त 60 का क्लैप किया? ऑप्शन है ए पंचायत, बी चमन बहार, सी ग्राम चिकित्सालय या डी गुल्लक। सही जवाब है सी ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज़ के मुहूर्त का शॉर्ट का क्लैप किया। अन्य जो सीरीज़ हैं वो भी इसी डायरेक्टर द्वारा मतलब इसी जो बैनर तले बनाया गया है। जैसे पंचायत है सेम डायरेक्टर द्वारा बनाया गया, बहुत फेमस वेब सीरीज़ था। तो अगली जो वेब सीरीज़ वो बना रहे हैं ग्राम चिकित्सालय, वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बनने वाली है। अगला सवाल है
1991 में भारत कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी? ऑप्शन है ए 43, बी 266, सी 2435 या डी 3700। हाल ही में जो हमारे वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, वो रायगढ़ में नालंदा परिसर के लिए जो नगर निगम और जो एमओयू साइन हुआ है एनटीपीसी के बीच में, उसके अवसर पर पहुंचे थे। तो वहां उन्होंने ये बात बताई कि भारत जो है 1991 में कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। इसका सही उत्तर है 266 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। अगला सवाल है 2024 में भारत कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है? ऑप्शन है ए 43, बी 266, सी 2435 या डी 3700। इसका सही जवाब है डी 3700 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यानी ग्रेटर देन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, अगला सवाल चूँकि इस सेशन में ज़्यादा सवाल थे नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने जो है बहुत कम सवाल लिए जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। तो आप कोशिश करें कि अगर वो मेंस पर्सपेक्टिव से भी है तो उसके लिए भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस भी कई पेपर में होता है। जैसे CGPSC में अगर आप देंगे तो सिविल सर्विस के लिए, तो उसमें मेंस भी रहते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए भी कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।